सभी को नमस्कार। ओके। तो इंटरनेट में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं और उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बड़े महँगे-महँगे कोर्सेज़ हैं जो आपको बताते हैं कि अमेज़न वेब सर्विसेज़ कैसे यूज़ करनी है या कोई भी क्लाउड सर्विसेज़ कैसे यूज़ करनी है। लेकिन अगर तुम उन क्लाउड सर्विसेज़ की वेबसाइट्स में जाओ तो वहाँ पे फ्री में ट्यूटोरियल्स हैं। जैसे मैं अभी एडब्ल्यूएस की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे इन्होंने फ्री में ट्यूटोरियल दे रखा है कि आपको एडब्ल्यूएस सीखना है तो कैसे सीखना है, उसमें क्या-क्या आप ऐप्स रन कर सकते हो और दुनिया भर की चीज़ें। तो बेसिकली पर्पस ये है मेरा कि मैं एक ट्राई करता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन और जो यहाँ पे दे रखी है इस वेबसाइट में और उसको फिर मैं एडब्ल्यूएस में रन करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि अगर मैं सेम एप्लीकेशन या सेम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर अगर मैं किसी और क्लाउड सर्विसेज में फॉर एग्जांपल ओसीआई में रन करूँ तो वहाँ पे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस वी आई विल ट्राई टू डू एट द एंड ऑफ द सेशन। और ये सेशन कई पार्ट्स में होगा। इस ये एक इंट्रो पार्ट है, इसके बाद कई पार्ट्स में होगा, इसके कई हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स आएंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद फिर हम ओसीआई में देखेंगे कि वहाँ पे कैसे काम करता है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे और इस तरह से हम डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज में देख सकते हैं कि किस तरह से ये सेम एप्लीकेशन सेम अगर हमारा आर्किटेक्चर है तो किस तरह से वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे अमेज़न की वेबसाइट में। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बोल दूँ कि अ, ये किसी बिगिनर के लिए नहीं है ट्यूटोरियल और ये जो भी मैं काम इसमें दिखाने वाला हूँ बिकॉज़ मैं भी अमेज़न वेब सर्विसेज़ को ही फॉलो करूँगा उनके ट्यूटोरियल्स को। अपनी तरफ से कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो उन्होंने दे रखा है उसी को फॉलो करूँगा। तो हमें ये देखना है कि इसमें जो आपकी नॉलेज है, जो एक एलिजिबिलिटी है, जो जिससे आपको ये सब समझ में आएगा, उसके लिए आपको मिनिमम क्लाउड क्या होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गिटहब क्या होता है, उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे। आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको वीएस कोड आईडी जो है वो पता होना चाहिए या कोई भी आईडी हो, इंटेलिजे आप यूज़ कर रहे हो या एनीथिंग या फिर आप बस टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो कुछ भी चलेगा। लेकिन ये एक बिगिनर ट्यूटोरियल नहीं है। अगर आप इसमें जाओगे तो ये सीधा स्टार्ट करते हैं हाई लेवल से। क्योंकि ये अज़्यूम करते हैं कि आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। तो ये बेसिक नहीं बताते हैं कि क्लाउड क्या होता है, गिटहब क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ नहीं। ये बताएँगे आपकी एक एप्लीकेशन है, इसको अमेज़न पे अगर आपको डिप्लॉय करना है तो कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आ गया हूँ यहाँ पे एडब्ल्यूएस की वेबसाइट पे, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड हैंड्स ऑन और ये सब ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे और मैं इसमें लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड सो वी हैव सेट अप AWS ट्रांसफर फैमिली वेब ऐप ये सब। लेट्स सी समथिंग व्हिच इज मोर AI रिलेटेड और दिस वन बिल्ड अ सर्वरलेस वेब एप्लीकेशन यूजिंग जनरेटिव AI। ये करते हैं हम लोग, ये 1 साल पुराना कोर्स है यहाँ पे ट्यूटोरियल और बेसिकली ये क्या करेगा कि एक जनरेटिव एआई जो चैट जीपीटी वगैरह में यूज़ होता है, जिस तरह से आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, आंसर करता है, तो उस तरह का एक इंटरफेस बनाएगा यूजिंग सर्वरलेस मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू प्रोविजन एनी डेडिकेटेड कंप्यूट रिसोर्सेज टू रन दिस वेब एप्लीकेशन। तो लेट्स ट्राई दिस वन। यहाँ पे आते हैं। पहली स्टार्ट चीज़ है कि आपको कम से कम AWS का एक्सेस होना चाहिए। आपने अगर आपके पास नहीं है तो AWS की साइट में जाइए, वहाँ पे अकाउंट बनाइए, अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस करिए, उसको अपने लैपटॉप में AWS की CLI को आप कॉन्फ़िगर कीजिए, फिर उसके बाद Node.js, npm वगैरह को इंस्टॉल करो, उसके बाद आपके पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए जिसमें फ्रॉम द लैपटॉप यू शुड बी एबल टू कनेक्ट टू गिटहब, क्लोन कर सको, पुश कर सको, वो सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए। तो इसमें ये कह रहा है कि हम वो एप्लीकेशन बनाएँगे सर्वरलेस, जिसमें हम अमेज़न बेडरॉक को यूज़ करेंगे। तो बेडरॉक क्या है? इनका एआई सर्विसेज़ है, जिसमें ये बहुत तरह के मॉडल्स एआई मॉडल को होस्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर जो ट्यूटोरियल है, ये क्लाउड 3 सोनेट को यूज़ करेगा और ये एप्लीकेशन क्या करेगी कि आप कुछ भी लिस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स डालो और ये आपको बताएगी उस इंग्रीडिएंट को यूज़ करके आप किस तरह से कोई भी डिलीशियस रेसिपी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला गरम मसाला, अंडा, प्याज़, वो आपको 5-6 रेसिपी बता देगा कि इन सब चीज़ों से क्या बन बन सकता है यूज़िंग
Amazon Bedrock Services which is internally using Cloud 3 Sonnet। तो इस तरह से हम लोग ये इसको ट्राई करेंगे। और फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये सब आपको पता होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो वापस जाइए AWS के अकाउंट में, अपना एक एनवायरनमेंट लीजिए, रजिस्टर करिए, सब कुछ करिए। इंटरनेट सर्च मारिए कि ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, अपना लैपटॉप सेट करिए। अब आते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो हम आते हैं, पीछे से शुरुआत करते हैं। हम नॉर्मली यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ व्हिच इज़ अमेज़न बेडरॉक। तो अमेज़न बेडरॉक एक, जैसे मैंने बोला, एक मैनेज्ड एआई सर्विस है। और जो क्लाउड क्लाउड 3 सोनेट जैसे आपको कई एआई मॉडल देता है। तो आप बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप अपने एआई मॉडल से एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और मतलब कोई भी आपको एआई एप्लीकेशन बनानी है तो वो अमेज़न बेडरॉक आपको हेल्प करेगा उसमें। फिर आते हैं हम लोग AWS लैम्बडा पे, इस पे। तो ये AWS लैम्बडा जो सेकंड लास्ट है, ये भी ये सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है। मतलब कि आपके पास कोड है और आपको रन करना है वो कोड, तो आपको क्या चाहिए? क्लाउड में एक सर्वर चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है कि सर्वर अ अ, एक डेडिकेटेड सर्वर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत खर्चा आता है। तो क्या करेगा ये AWS लैम्बडा? आपका कोड रन करने के लिए एक कंटेनर प्रोविज़न कर देगा, और उस कोड को उस कंटेनर में चलाएगा, और उसके बाद कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। आपको उतना पैसा खर्च नहीं करना कि अपने डेडिकेटेड सर्वर में, जितना कि आप लैम्बडा यूज़ करके आप अपना काम करके बाहर निकल सकते हो, पैसे की बचत होती है। तो ये, तो बेसिकली बेडरॉक से हमने क्या किया, हमने लैम्बडा को यूज़ किया। तो लैम्बडा क्या है? बेसिकली एपीआई सर्विसेज होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे एपीआई को, अपनी एक एपीआई होगी ऑफ कोर्स इस ट्यूटोरियल में, उससे हम कॉल करेंगे बेडरॉक के मॉडल को। उसके बाद आते हैं ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज होती है, और ये, इसकी स्पेशलिटी है कि ये ग्राफक्यूएल जो है ना, ये कई चीज़ों से कनेक्टेड होती है। आपके डेटाबेस जो AWS के डायनामो डीबी और डिफरेंट रेस्ट एंड पॉइंट्स हैं, उन सब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ग्राफक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है जो क्या करती है कि वो इन द क्वेरी लैंग्वेज पेलोड, अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो भेजो, और उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको वापस मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है रेस्ट सर्विसेज में, पहले आप कहेंगे कि ओके व्हाट इज़ द यूज़र नेम, उसके लिए एक रेस्ट कॉल हो गई। फिर आप बोलेंगे व्हाट इज़ द एड्रेस, उसके लिए रेस्ट कॉल हो गई। मतलब अगर किसी ने ठीक से डिज़ाइन नहीं किया हुआ तो अपने रेस्ट एपीआई सिस्टम को। ग्राफक्यूएल कहता है कि मेरे को ये जो जितना भी इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक यूज़र का जेसन आ रहा है मेरे पास, मेरे को बस एक इसमें से नाम चाहिए। तो वो एक टारगेटेड फील्ड को, या जो आपकी स्पेसिफिक आपको डेटा चाहिए, उससे आप ग्राफक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद तो हमने ग्राफक्यूएल से हमने कनेक्ट किया लैम्बडा को, लैम्बडा से हमने कनेक्ट किया हुआ बेडरॉक को। तो ये 3 सर्विसेज यहाँ पे आ गई। उसके बाद है एपसिंक। अब AWS एपसिंक क्या है कि अम, ये एक मैनेज्ड ग्राफक्यूएल सर्विस है जो इंटरनली ग्राफक्यूएल को यूज़ कर रही है। और एज यूजुअल बेसिकली जब मैंने कहा था ग्राफक्यूएल के पीछे आप डायनामोडीबी लगा दो, लैम्बडा लगा दो, कुछ भी लगा दो, सेम चीज़ है कि आप रियल टाइम डेटा फेच करते हो यूजिंग एपसिंक। अब आता है एम्पलीफाई। ये बहुत मेजर है। बेसिकली एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी बिल्ड करके डिप्लॉय कर सकते हैं। आपकी फ्लटर बेस्ड एप्लीकेशन हो गई, आपकी जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन हो गई, आपकी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, उनको आप एम्पलीफाई से, एक ऐसा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको ईजिली करके देता है। ठीक है, तो आप तो इसके साथ आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात है कि आप जो है अगर आपका कोड गिटहब में है तो आप AWS एम्पलीफाई को गिटहब से डायरेक्टली कनेक्ट करके, और जब भी वहाँ पे कोई कोड चेंज होगा तो वो पूरी पाइपलाइन बिल्ड होके AWS एम्पलीफाई उसको डिप्लॉय भी कर देगा। तो बेसिकली डेवलपर का बहुत टाइम बचता है, बहुत। तो AWS एम्पलीफाई जो है ना, वो बात करता है एक और अमेज़न की सर्विस है कॉग्निटो से। कॉग्निटो एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है जो बोलेगी कि हाँ भैया, आपकी जो आप जो एज ए यूज़र हैं, आप सही में रियल यूज़र हैं कि नहीं AWS के,
या कोई भी एंड यूज़र है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, अगर आप प्रॉपरली साइन इन कैसे करना है, और फिर उसके बाद आपको वो बेसिकली वैलिडेट करेगा आपकी आपका यूज़र ठीक-ठाक है कि नहीं, और उसके बाद ये भी बताएगा कि ये यूज़र क्या-क्या कर सकता है एडब्ल्यूएस में। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़र स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है, इंस्टेंस को नहीं कर सकता, ये यूज़र ये ये एडब्ल्यूएस की सर्विसेज़ यूज़ कर सकता है, उसमें उस सर्विस में भी ये काम कर सकता है, तो वो सब कॉग्निटो एक तरीके से स्कोप बता देता है इस यूज़र का, कि आपको ये यूज़र जो है इतना ही काम कर सकता है। और फाइनली यूज़र कौन होगा? हम लोगों को कोई भी नेटवर्क। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने पूरा एक ऐसा ये आर्किटेक्चर है जिसमें बैकएंड में आपका एआई यूज़ हो रहा है, फिर लैम्बडा यूज़ हो रहा है, जो कि एक सर्वरलेस है, फिर ऐप सिंक ग्राफक्यूएल यूज़ हो रहा है, जो कि आपको जो टारगेटेड डेटा रिसीव करना है वही मिले, फिर एम्प्लीफाई एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप जल्दी बना सकते हैं लेस कोडिंग के साथ, और फिर कॉग्निटो से आप ऑथेंटिकेशन सर्विसेज ले सकते हैं एंड यूजर। सो दिस इज द आर्किटेक्चर गोइंग टू बी इन दिस ट्यूटोरियल। अब ये जो ट्यूटोरियल है इसने बोला है अम, कि इसके 5 टास्क हैं, कि पहले आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाओ, उसको लैपटॉप में डिप्लॉय कर दो, ठीक है? उसके बाद अपने यूज़र्स को मैनेज करो, यूज़र कैसे एक्सेस करेगा आपकी वेबसाइट को, कैसे वो ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है? उसके बाद आप सर्वरलेस बैकएंड बनाओ और फिर उसको डिप्लॉय करो, फिर आप फ्रंट एंड बनाओ। और क्योंकि ये ट्यूटोरियल और हम तो बस मतलब इसको परमानेंट तो करना नहीं है, तो अपने रिसोर्सेज क्लीन अप कर दो ताकि पैसा बचे। और आपको सब कुछ एक ही बारी में, आपको एडब्ल्यूएस एम्प्लीफाई समझ में आ रहा है, एपसिंक समझ में आ रहा है, ग्राफक्यूएल, लैम्बडा और एआई सर्विसेज जैसे एप्लीकेशन से सब कुछ समझ में आ रहा है। अब जो दे रखा है ये 5 मिनट 10 मिनट, इस पे मत जाइए, अपना आराम से टाइम लीजिए, एक एक चीज़ को समझिए, उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगला सेशन हम शुरू करेंगे होस्ट स्टैटिक वेबसाइट। और एक और चीज़ कि मतलब ये सब पूरा काम हम पहले एडब्ल्यूएस में करेंगे, उसके बाद फिर कोई दूसरी क्लाउड सर्विस लेंगे, फॉर एग्जांपल ओरेकल, ओसीआई और गूगल, और जितनी भी क्लाउड उसमें से कोई एक लेके हम देखेंगे कि ये जो काम यहाँ पे 5 मिनट में हो सकता था, वही काम वहाँ पे कितनी देर में हो रहा है। उस काम के लिए हम लोग को कितना दूसरे क्लाउड में कितना काम करना पड़ता है। यहाँ पे तो कह रहे 5-5 मिनट में, और आपको कुछ करना नहीं है, आपका जो एम्पलीफाई है डायरेक्टली गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा, कुछ करना नहीं। तो ये सब चीज़ें हम बाकी के क्लाउड सर्विस में भी देखेंगे, और देखेंगे कौन सा ईज़ी है कस्टमर मतलब एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, कौन सा ईज़ी है और वहाँ पे क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम लास्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे होस्ट स्टैटिक वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच।